जय श्री कृष्ण। सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए बार बार कह रहा हूं, बहुत अच्छा वक्त है। राहु केतु की वजह से ये जन्म पत्री नवंबर तक बहुत स्ट्रांग मूड में है। गुरु ने आपके माइंडसेट को थोड़ा एक्टिव किया हुआ है। अब मार्गी हो गए, जो थोड़ा असमंजस था, थोड़ा कंफ्यूजन था, डिलेमा था, वो ठीक होने जा रहा है। तो आप थोड़े स्टेबल मोड में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि शनि और गुरु आपकी इस राशि पर दृष्ट हैं, जो आपका विद्या बुद्धि संतान का कारक है। तो संतान को लाभ हो रहा है, शादी ब्याह हो सकते हैं, नौकरी पेशा लग सकती है, या फिर आपको पढ़ने लिखने का काम है तो उसमें आपको मदद मिल सकती है। कहीं अच्छे एडमिशन उनके हो सकते हैं। एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। जून के महीने तक का गुरु जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। तो कुल मिलाकर के गुरु और शनि दोनों आपके विद्या बुद्धि और संतान के स्थान को मजबूत बना रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, उठा रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई सिंह राशि के लिए। अब आगे की बात सुनिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए कि दूसरे ग्रह आपको क्या फायदा दे रहे हैं। तो शनि अष्टम में आ गए। अष्टम में देखिए शनि जो बैठे हुए हैं 6 और 7th लॉर्ड होके, ये अभी तक कन्या नमांश में है। इस वीक में खास फीचर क्या हो रहा है कि शनि तुला नमांश में आ रहे हैं 21 तारीख के बाद से, और 1 महीना यहाँ रुकेंगे। तुला नमांश शनि का उच्च नमांश है, जो आपके नहीं सभी लोगों के और सारे फैक्टर्स को इफेक्ट करेगा। शनि बड़ा कारक ग्रह है। 2.5 साल एक राशि में रुकते हैं, बहुत लंबा इफेक्ट रुकते हैं, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। तो सैटर्न को देखना बहुत जरूरी है। सैटर्न यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, और शनि यहाँ थोड़े एक्सप्लोरिंग है। शनि शुक्र सूर्य शनि सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन एक्सप्लोरिंग भी है 18 तारीख तक। जब तक कि सूर्य का नक्षत्र नहीं बदलता तब तक ये बहुत प्रबल कॉम्बिनेशन है, जो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप इनके लिए बेटर है, आपकी अपनी पोजीशन के लिए बेटर है, आपके प्रोफेशनल पार्ट के लिए बेटर है। प्रोफेशन में कुछ चेंजेस आकर के, परिवर्तन आकर के कुछ स्टेप इस तरह की चीज दिख रही है, तो ये इसमें आ रही है। अब बात करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन जो चल रहा है उसके बारे में। ये है राहु मंगल और बुध का और केतु का। देखिए, केतु मंगल एक बड़ा एक्यूट कॉम्बिनेशन है, जो इंजरी और सर्जरी का कारक हो जाता है। और मंगल बुध एक फ्रीज कॉम्बिनेशन है, जो अमूमन दर्द वगैरह काफी देता है। तो हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, इन पेशेंट्स को विशेष ध्यान रखना है। मंगल बुध बड़े क्लोज हैं, सीज्ड हैं। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप में फ्रीजिंग आ रही है। स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि भी अष्टम में चले गए। ट्रैवल हो सकती है तो एक बहुत अच्छा साइन है, अन्यथा हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। कहीं पर किसी प्रकार के दर्द वर्द उनको परेशान कर सकते हैं। किसी भी तरह के एग्रेशन से बचना है, बिहेवियरल एग्रेशन। व्यवहार में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत एग्रेसिव ना हो, वो नहीं हो, एक्यूट पोजीशन बन जाए। डायलॉग में नहीं पड़ना है, किसी से विवाद में नहीं पड़ना है, झंझट में नहीं पड़ना है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, गाड़ी वाड़ी चलाने में ध्यान रखना है। वैसे इस कॉम्बिनेशन के नक्षत्र अच्छे हैं, तो इसलिए बहुत स्ट्रांग मोड में है ये चार्ट। लेकिन ग्रहों का जो प्रेशर कभी कभी आ जाता है, कभी रिलीज हो जाते हैं, तो ये परिवर्तन लाते रहते हैं। तो अभी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है कि थोड़ा पेशेंस इस वक्त को निकालना है। किसी तरह की जल्दबाजी, एग्रेशन नहीं करना है, और विवाद में नहीं पड़ना है। खान पान में विशेष ध्यान रखें। नहीं पेट का दर्द, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, सिर में भारीपन होना, ये पॉसिबिलिटी पूरी बन सकती है। हाथ पैरों में कहीं ना कहीं दर्द की स्थिति बन सकती है। कमर का दर्द खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल कमर के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। यूरिनरी सिस्टम हो गया, हार्मोनल सिस्टम हो गया, इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। ये सब बीमारियां जो हैं इससे दिखाई दे रही। तो फिजिकल पार्ट हो गया। फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर क्या है कि बुध जो है फ्रीज हो गए, राहु केतु के साथ हैं, एक्टिव हैं, वर्गोत्तम में है, पैसा दे रहे हैं, लेकिन थोड़े फ्रीज भी हैं। दूसरी बात, मंगल हो गए जो योग कारक हैं आपके, अच्छी पोजीशन में हैं। पिछले दिनों में वर्गोत्तम में रहे, पिछले वीक में बहुत स्ट्रांग मोड में रहे, लेकिन अभी ये मंगल थोड़े अस्त तो चल ही रहे हैं, राहु के साथ बैठ करके एक्टिव भी बहुत ज्यादा हैं। तो एसेट को लेकर के कुछ चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। पेरेंट्स की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो थोड़ा एक्सप्लोरेशन, जो चेंजेस आ रहे हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मंगल की दृष्टि 10th हाउस पर भी है, तो 10th हाउस आपका प्रोफेशन का हाउस हो गया। तो आपके
प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर जो स्ट्रेस है, एग्रेशन है, उस पर ध्यान रखना है। किसी के साथ में विवाद मोल नहीं लेना है, वाणी पे कंट्रोल रखना है, ठीक है ना। ये क्या है, सारी चीजें एग्रेशन से जुड़ी हुई हैं। बेसिकली एक शब्द में बोलने तो एग्रेशन पे कंट्रोल रखना है। अब अगली बात क्या होती है कि चंद्रमा जैसे मकर राशि में रहे, और चंद्रमा मकर राशि में 16 तारीख को शाम को आ गए कुंभ राशि में। देखिए अब यहाँ पे बड़ा क्यों अजीब कॉम्बिनेशन बना। 7th हाउस में चंद्रमा आके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे कंसर्न डेवलप कर रहे हैं, गुरु से दृष्ट है, डिससेटिस्फेक्शन है, लेकिन बुध और चंद्रमा के साथ में भी हैं, और राहु और चंद्रमा भी साथ में है, और मंगल केतु के साथ में ही आ गए। चंद्रमा यहाँ स्ट्रेसफुल है, ध्यान रखने की जरूरत है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में ध्यान रखना है, एक्सपेंडिचर्स का ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखना है, और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में किसी तरह के विवाद से, तनाव से बचने की कोशिश करनी है। ये सारी चीजें हैं। अब अगली बात, बुध और चंद्रमा भाई एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन भी होता है, जॉइंट्स पे पेन देता है, झटका देता है, जर्क दे देता है, केयरफुल रहने की जरूरत है। ये अगर ध्यान से आप नहीं चलेंगे तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, इनमें एक झटका भी आ सकता है। इस कॉम्बिनेशन के समय जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, गोल्ड सिल्वर में डील करते हैं, जो उतार चढ़ाव के काम करते हैं, उनको विशेष ध्यान रखना है। थोड़ी परेशानी आ सकती है, उनकी जन्म पत्री पर डिपेंड करेगा आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सडन गेन और सडन लॉस देता है। केयरफुल रहने की जरूरत है। तो हेल्थ का ध्यान रखना है, एग्रेशन की वजह से गाड़ी वाड़ी चलाने में ध्यान रखना है। ये हो गया। अब इसके बाद चंद्रमा आ गए मीन राशि में। चंद्रमा मीन राशि में आ गए 19 तारीख के बाद से। तो 19 तारीख को चंद्रमा शनि के साथ आके रिडिफाइनिंग मोड में आ गए। आपके इन्वेस्टमेंट्स की तरफ रिडिफाइनमेंट हो रहा है, आपकी लाइबिलिटीज को लेके हो रहा है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के हो रहा है। ये चीजें इसमें आ रही हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है शनि शुक्र बुध का, ये 18 तारीख तक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, बड़ा एक्सप्लोरिंग है। 18 के बाद नक्षत्र बदलने से, थोड़ा शनि के उसमें जाने से इफेक्ट आएगा इस पे, क्योंकि शनि षष्ठेश है और कन्या नवांश में है। इस वीक का सबसे महत्वपूर्ण फीचर शनि का तुला नवांश में आना, जो 21 तारीख से आ रहे हैं, और वो लगभग सबको रिलीफ देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगला जो चंद्रमा आ रहा है वो आ रहा है मेष राशि में। मेष का चंद्रमा आ रहा है 21 तारीख के बाद से। तो वीकेंड में जो चंद्रमा आ रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन की एक जो दृष्टि है या मान ले इफेक्ट है, 12th हाउस आपका एनर्जी ड्रेन आउट का हो गया, और भाग्य भाव भी हो गया। तो चंद्रमा मेष राशि का थोड़ा एग्रेसिव और स्ट्रेसफुल हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जन्म पत्री बार बार एनर्जी ड्रेन आउट कर रही है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। फिजिकल पार्ट पे किसी तरह का कुछ हैजर्ड से ध्यान रखना है, एग्रेशन से बचना है, और ट्रैवल भी हो सकती है। फाइनेंशियल पार्ट पे भी थोड़ा सा ये जन्म पत्री स्ट्रांग है, बुध आपके स्ट्रांग है, और मेंटली थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि गुरु और शनि आपको बहुत अच्छे इफेक्ट दे रहे हैं, फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसका फायदा उठाइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।